नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिया। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है पहचानने में कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। वैसे तो क्रिया कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो क्रिया इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी है? एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, और दूसरी आपकी है सकर्मक क्रिया। राइट। तो बस यही दोनों क्रियाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन से कर्मक है, कौन सी सकर्मक है। तो आज आपकी इस कंफ्यूजन को हम बिल्कुल दूर कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझ लीजिए कि आपका एक नंबर कैसे पक्का हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक सकर्मक क्रिया, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि सा और कर्मक यानी कि कर्म के साथ जो क्रिया आती है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अभी आप इतना समझ लीजिए, मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। जैसे रोहन खाना खा रहा है। ओके, रोहन खाना खा रहा है। अब देखिए इसमें क्रिया क्या हो रही है? खा रहा है। खा रहा है क्रिया हो रही है, लेकिन क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। यानी कि ये आपका क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, कुछ तो कर्म हो रहा है। देखिए कर्म और क्रिया में दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को आप बिल्कुल समझ लीजिए। क्या है कि जो आपकी क्रिया हो रही है उस क्रिया से क्या हो रहा है वही कर्म होता है। ठीक है, तो जब कोई क्रिया हो रही होती है उसके द्वारा कोई ना कोई कर्म दिख रहा होता है हमें कि ये कर्म हो रहा है, तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी, बिल्कुल होगी। ओके, जैसे और देख लीजिएगा कि राहुल साइकिल चला रहा है। ओके, तो राहुल साइकिल चला रहा है ना? यानी कि जो चला रहा है क्रिया हो रही है ना? तो फिर क्या चला रहा है? आपका साइकिल चला रहा है। तो साइकिल तो चला रहा है भैया, ठीक है साइकिल चला रहा है, लेकिन साइकिल चलाने से आपका कोई कर्म हो रहा है क्या? कोई कर्म हो रहा है साइकिल चलाने से? किसी का भला हो रहा है या कुछ भी काम हो रहा है साइकिल से? क्या नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर राहुल साइकिल जरूर चला रहा है, लेकिन इससे कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया बिल्कुल नहीं होगी। यहीं पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ पर क्या लगा के चला जाता है कि इसमें जो चला रहा है वो क्या है? सकर्मक क्रिया लगा दिया, तो गलत हो गया। यहाँ पे सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? साइकिल चला रहा है लेकिन साइकिल से कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे देखते हैं। अब अकर्मक क्रिया को बिल्कुल समझ लेते हैं गहराई से, क्या होती है अकर्मक क्रिया। चलिए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जैसे बंदर पेड़ पर सो रहा है। ठीक है, बंदर सो रहा है कहां पर? पेड़ पर सो रहा है। पेड़ पर सो तो रहा है, लेकिन इसके सोने से किसी को कोई लाभ हो रहा है या कोई हानि हो रही है? कोई काम हो रहा है क्या? ठीक है, क्रिया हो रही है सोना, लेकिन उससे कोई कर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर क्या होगा? आपका अकर्मक क्रिया ही होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? अकर्मक और सकर्मक समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम इतने सारे एग्जांपल करेंगे कि आपको समझ में आना ही आना है। मैं आपको आज समझाकर ही रहूंगा कि अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अब हम ध्यान से समझते हैं। ये देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। आई होप कि आपकी समझ में जरूर आएगा। तो देखिए दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। देखिए सकर्मक में आपकी दोनों चीजें आती हैं, कर्ता भी आता है और कर्म भी आता है, ठीक है। और अकर्मक में सिर्फ कर्ता आएगा, सिर्फ कर्ता पर ही फर्क पड़ेगा और कर्म तो होगा ही नहीं, ठीक है। आप समझते हैं, चलिए देखिए। उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है मतलब सिर में खुजली हो गई। अरे हो गई खुजली तो उसको किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? सिर में खुजली हो रही है लेकिन सिर खुजलाता है। सिर यहाँ पर क्या है? कर्म तो है ही नहीं। खुजला रहा है, खुजली हो गई है लेकिन कोई कर्म नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो गया। कर्ता आ रहा है लेकिन कर्म नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? अकर्मक हो गया। मैं इसको आ से व्यक्त कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, वह अपना सिर खुजला रहा है, वह अपना सिर खुजला रहा है, खुजला रहा है या खुजलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होगा? कर्म हो रहा है ना, खुजलाना तो है ही, लेकिन अपना सिर खुजला रहा है, कर्म हो रहा है, मतलब उसे राहत मिल रही खुजलाने से। इसका मतलब ये क्या हो गया? सकर्मक। इन दोनों में अंतर समझ में आया क्या आपको? अंतर समझ, अगर अंतर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए नीचे बढ़ते हैं। जी घबराता है, घबराता है जी, लेकिन उससे क्या कोई कर्म हो रहा है? नहीं कोई कर्म हो रहा है, तो क्या हो गया? ये अकर्मक हो गया, ठीक है, अकर्मक। विपत्ति मुझे घबराती है भाई, विपत्ति मुझे घबराती है, तो मुझे करता हो गया, घबराती यानी घबराना हो गया, घबराना हो गया, है ना। अब मुझे घबराती है यानी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना। घबराना तो आपका कर्म हो गया, और मुझे घबराती है इट मीन्स कि मेरे अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हैं, मेरे अंदर कोई कर्म हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? सकर्मक, ठीक है। कोई चेंजेस अवश्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया और क्रिया तो हो ही रही है, तो क्या हो गया? ये आपका सकर्मक हो गया। अब देखिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। अब इसमें तो कहीं कर्ता है ही नहीं, तो उसको देखकर ही आप अकर्मक क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। बूंद बूंद से तालाब भर रहा है तो इसमें आपका कर्ता है ही नहीं, कर दो सीधे अकर्मक, ठीक है। तो इसमें अकर्मक हो गया। उसने आंखें भरकर कहा, भाई उसने आंखें भर के कहा, कर्ता भी आ रहा है, आंखें भर रहा है, यानी कि आपके सामने कोई रोकर कुछ भी बोलेगा तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? सकर्मक हो गया। मतलब कि कहा तो आपकी होगी क्रिया, लेकिन क्रिया से फर्क किस पे पड़ रहा है? कर्म पर भी पड़ रहा है, ठीक है। जो वो कह रहा है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है, तो क्या क्या हो गया? आपका सकर्मक हो गया। गिलास भरा है तो भरा है, भरा रहने दो भाई, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अकर्मक हो गया, ठीक है। लेकिन हमने गिलास भरा, हमने गिलास भरा तो किसी के लिए तो भरा ही होगा ना, किसी को देने के लिए तो भरा होगा, तो यहाँ कर्म भी हो रहा है ना। हमने भरा, काम किया हमने कि नहीं किया? तभी तो हुआ ना, काम करा भाई, यहाँ पर काम करा। ये भी समझ लीजिए कि इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि हमने कोई काम करा, क्रिया तो हो ही रही है, तो हमने काम करा, सकर्मक हो गई, है ना। इसी प्रकार ऊपर भी चलिए देख लेते हैं, हम एक बार और समझ लेते हैं। उसने आंखें भरकर कहा तो उसने कोई काम किया, है ना, इस तरीके समझ लीजिए तो सकर्मक हो गई। बूंद बूंद से तालाब भरता है, ये एक कहावत है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अकर्मक हो गई, कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक। विपत्ति मुझे घबराती है, विपत्ति काम कर रही है, मुझे घबरा रही है, काम कर रही है ना, सकर्मक हो गया। जी घबराता है, ठीक, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा, जी घबराता है, बस घबराने दो, कोई बात नहीं, अकर्मक, ठीक।
वह अपना सिर खुजला रहा, काम कर रहा है, वो है ना, कामित कर रहा है। और ये तो खुजली है, बुखार है, ये कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अकर्मक हो गई। अगर कोई काम कर रहा है, काम करने वाला है और कर रहा है, उससे किसी को लाभ हानि कुछ भी हो रही है तो वहां पर सकर्मक होगी। अगर किसी के काम करने से कोई भी किसी को लाभ हानि नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि अकर्मक और सकर्मक में क्या डिफरेंस होता है, और आगे भी आप समझ पाओगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।